ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं बाबा द्वारा सन्यासी की मृत्यु का पूर्व दर्शन। मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा पर निकला। मार्ग में बाबा की कीर्ति सुनकर वह शिरडी आया, जहां उसकी भेंट हरिद्वार के स्वामी सोमदेव से हुई और इससे उसने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछा। स्वामी जी ने इस संबंध में जैसा वर्णन किया उसे सुनकर विजयानंद का हौसला पस्त हो गया। उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा को क्रोधित होकर बोले कि इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्णतः अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थीं उन्हें वहाँ बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों के ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर पर इत्र की मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव भूलकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। 2 दिन बाद ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई। वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट क्यों उठाया। ममता का मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, बाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नश्वान है। ऐसा ही समझकर इहलौकिक और परलौकिक समस्त पदार्थों को मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा होकर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान, चिंतन, प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ अवसर संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचते हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो तथा अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे हर दुख दूर कर देंगे। माया का वातावरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य करके उसने लेडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और बाड़े में जाकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त एक दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई।
बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। ओम श्री साईनाथाय नमः।